वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये रेलिवेंट टॉपिक है बीबीए और बीकॉम के बच्चों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। ठीक है, ये यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बीबीए, एमबीए और बीकॉम में भी कवर करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज बेसिकली 4 टाइप्स की हैं। देयर आर 4 कंटेंट थ्योरीज, जिसको हम सबसे पहले कहते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। दूसरे नंबर पे आती है आपकी एल्डरफर्स ERG थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी आती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, विच वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। दूसरी थ्योरी आती है एल्डरफर्स ERG थ्योरी, E फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। थर्ड थ्योरी आती है आपकी मैकलेंड्स थ्योरी। और चौथी थ्योरी आती है आपकी हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, मैंने कंटेंट थ्योरीज को ऐसे लिखा है कि जिन्होंने जो थ्योरी दी है उसका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो की दी हुई है और ERG थ्योरी वाज गिवन बाय एल्डरफर्स। और तीसरी जो थ्योरी है मैकलेंड्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ऑफ नीड्स। दूसरी है फोर्थ है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, आई होप कि ये कंटेंट थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेटर वीडियोस में, जो बाद में मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हर एक थ्योरी को अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी यूजीसी नेट एग्जाम में मैनेजमेंट और कॉमर्स में ये पूछ लिया जाता है कि मैस्लो नीड थ्योरी क्या है, या हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ नीड, व्हाट इज ERG थ्योरी, हु हैज गिवन द ERG थ्योरी। थ्योरी ऑफ नीड्स मैकलेंड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रोसेस थ्योरीज की। ठीक है, प्रोसेस थ्योरीज की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी एडम्स इक्विटी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आती है प्रोसेस थ्योरी में एडम्स इक्विटी थ्योरी। सेकंड हम बात एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। थर्ड हम बात करते हैं स्किनर्स। थर्ड हम बात करते हैं स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, प्रोसेस थ्योरीज में पहला आ जाएगा आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी, दूसरा विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थर्ड इज BF स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी,
फिर बात करते हैं टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी। फिर फिफ्थ हम बात करते हैं बंडूरास सेल्फ इफिकेसी थ्योरी। फिर सिक्स्थ हम बात करते हैं लॉकीज गोल सेटिंग थ्योरी। ये थी आपकी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। यूजीसी नेट एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इन लिस्ट दे दी जाएगी, आपको लिस्ट में से मैच करना होगा कि कंटेंट थ्योरीज कौन सी थी, या कभी पूछ लिया जाता है प्रोसेस थ्योरीज कौन सी थी। ठीक है, तो कंटेंट थ्योरीज 4 है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डरफर्स हायरार्की थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा। एल्डरफर्स हायरार्की थ्योरी ये एक्सटेंशन है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स भी पूछ लिया जाता है। एंड हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी विद रेस्पेक्ट टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस थ्योरीज। ठीक है, प्रोसेस थ्योरीज में फर्स्ट आ जाएगा आपका एडम सिक्योरिटी थ्योरी, विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, बीएफ स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, फोर्थ इज टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी, फिफ्थ इज एल्बर्ट बंडूरास सेल्फ इफिकेसी थ्योरी, एंड द सिक्स्थ वन इज लॉकीज गोल सेटिंग थ्योरी। आई होप ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। और ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी देखिए कि कंटेंट थ्योरीज कौन सी हैं और प्रोसेस थ्योरीज कौन सी हैं, और हर एक थ्योरी को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल पे बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।